राधा की मार्मिक व्यंजना में प्रस्तुत हुई है। यहाँ पर राधा जो है पवन दूतिका को अपना संदेशा, पवन दूतिका के माध्यम से अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भेजना चाह रही है। कृष्ण अयोध्या में, कृष्ण मथुरा में रहते हैं और अपनी व्यथा को, अपनी मार्मिक व्यथा को, अपने हृदय की व्यथा को श्री कृष्ण के वियोग, प्रेम से वियोग में वियोगित राधा पवन दूतिका का सहारा लेती है और सहारा लेकर के पवन दूतिका के माध्यम से अपना संदेश भेजना चाहती है। तो प्रिय बच्चों, देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस में देह में थी अकेली। एक दिन राधा जो है अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसके दोनों आंखों से, राधिका के दोनों हाथों से, राधिका के दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही थी और इस प्रकार से वियोग में वियोगित हुआ राधा कि आंसू दोनों आंखों से इस प्रकार से बह रही थी कि जैसे कि इतनी तेज बह रही थी जैसे कि वह पृथ्वी को भिगो रही हो। और सुबह का प्रातःकालीन समय था। सुबह की ही बेला में वातायनो माने होता है झरोखाया खिड़की, वातायनो माने झरोखाया खिड़की, खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के रास्ते से वह प्रातःकालीन पुष्पों की सुगंध लिए हुए उस राधा के कमरे में प्रवेश करती है। उस राधा के कमरे में प्रवेश करती है। राधा बहुत प्रकार से पवन दूतिका को समझाती है कि हे पवन दूतिका, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातःकालीन बेला में पुष्पों के सुगंध को लेती हुई राधा के कमरे में वह पवन प्रवेश करती है। और क्या, संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता हो। वह दुखों, संताप माने होता है दुख, संताप दुख, दुख से दुखों को बढ़ता हुआ देखकर राधिका धीरे से पवन दूतिका से इस प्रकार से बोलती है कि धीरे बोली सुखद उससे श्रीमती राधिका। तो पवन से, सुगंधमयी पवन से, सुबह की बेला की पवन से वह राधिका अपने दुखों की व्याख्या को करती हुई कहती है, बोलती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है तू सताती, हे प्यारी पवन, इतना अब तुम मुझे क्यों सता रही हो। ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे समय के, मेरे भाग के विपरीत जा रही हो। तो क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने होता है समय, काल माने समय। तो तुम्हारा भी भाव हमारे भाग्य से ना जुड़ करके ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे साथ कठोरता का बर्ताव कर रही हो। यानी
तो जब लोग कहा भी करते हैं कि जब आदमी का समय बिगड़ता है, जब आदमी का समय बिगड़ जाता है तो उसका भाग, उसका समय, काल चक्र भी साथ नहीं देता। तो हे राधिका, हे पवन दूतिका, क्या तुम भी मेरे विपरीत, मेरे भाग्य के विपरीत चल रही हो? तो बच्चों देखिए, अब इस व्याख्या में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस व्याख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखो। ध्यान दीजिए बच्चों, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पहला है पद्यांश। पद्यांश के शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अभी जो बताए नीचे की दो लाइनें जो हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, ये रेखांकित है। और देखिए, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपको करना है, इसका भाव लिखना है, चाहे आप उसमें डाल दें भावार्थ या तो व्याख्या, तो इसको डाल करके लिखेंगे प्रातःकालीन सुखद वायु, सुखद पवन, हवा, सुगंधित हवा को लेकर के खिड़कियों के रास्तों से राधा के कमरे में प्रवेश करती है। राधा घर में बहुत दुखी होकर के बैठी हुई है, संयोग में सुखद लगती थी, वही अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई और अपने को कोसती हुई राधिका इस प्रकार से कह रही है कि हे पवन दूतिका, पुष्पों से सुगंधित प्रातःकालीन वाली वायु, क्या तुम भी मेरे भाग्य से विपरीत जा रही हो और तुम भी मेरे साथ कठोरता का बर्ताव कर रही हो। तो सामान्यतः तो तुम तो प्रातःकालीन हवा, पवन, तुम तो हमेशा लोगों को सुख देने वाली हो। इस प्रकार से आप लोग उसका भावार्थ लिखेंगे। और तीसरा प्रश्न आता है कि घर में दुखी होकर कौन बैठा था। तीसरा प्रश्न आता है, घर में दुखी हो, जब इस पद को आप व्यवस्थित पढ़ेंगे तो आपको पूरा सब समझ में आ जाएगा। इस घर में दुखी होकर अकेले कौन बैठा था, प्रश्न यही है। उत्तर में आप लोग खुद समझ जाएंगे इस पद्यांश को पढ़ करके कि घर में कौन बैठा था अकेले। घर में राधिका बैठी थी। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। साफ इसका उत्तर है कि राधा के घर में कौन प्रवेश किया। राधा के घर में पवन प्रवेश किया। तो इस प्रकार से हम शीर्षक में कह सकते हैं
कि राधिका श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है और उसमें किसी ने कहा भी है उसमें कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रीतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रीतम मेरे, तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। इस प्रकार से राधा को श्री कृष्ण का प्रेम सता रहा है और वह राधिका पवन दूतिका को अपना माध्यम बना करके सारे अपने व्यथा को पवन दूतिका के माध्यम से कह देना चाहती है। बच्चों, इस प्रकार से इस पद्यांश में प्रश्नों के सहित आपको बताया गया। आप इसको फिर से एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा। अब अगले टर्न पर आप लोगों को इस पद के साथ अगला पद आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।